तो आज हम क्लिपिंग्स फ्रॉम डायरी 1964 सन में भाई साहब जी के साथ मिस्टर R.S. अग्रवाल की क्या वार्तालाप हुई उसके बारे में हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में भी पढ़ें, क्या विचार है? हिंदी में प्योर हिंदी में। लो हिंदी से शुरू कर दीजिए। तर्ज रूहानियत एक है, तर्ज बशारत जादूगाना। वही गुरु क्या अर्थ बना? तर्ज रूहानियत एक है, भगवान को पाने का रास्ता एक ही है। रूह जो है दैट इज यूनिवर्सल। तर्जे मैंने तरीकत, तर्जे रूहाना एक है, तर्जे मशारत बहु गाना जादूगाना। हाँ, उसका अर्थ है बहु गाना। लेकिन भगवान को जानने के लिए तरीके अलग अलग हैं। वसुधैव कुटुंब, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। हिंदी पढ़ हाँ जी। दीजिए। वही गुरु है जो ब्रह्मनिष्ठ है, चक्रों का भेद करके तथा शक्ति का संचारण और नियंत्रण करने में पूर्ण सक्षम हो। शक्तिपात केवल गुरु कृपा द्वारा प्राप्त होता है। यह समझ लेना आवश्यक है कि यथावत गुरु केवल मानव देहधारी जीव मात्र नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म शक्ति है जो इस मानव देह द्वारा कार्यशील है। गुरु और उसके द्वारा जागृत की जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति अभिन्न है। 4/4/1964। भाई ये सब ने सुना, सबकी समझ में आया कि नहीं आया? इसको एक दफा फिर पढ़ दो। वही गुरु है जो ब्रह्मनिष्ठ है, चक्रों का वही गुरु है जो ब्रह्म तक अपनी पहुंच रखता है। हर आदमी स्पिरिचुअल गुरु नहीं हो सकता है। गुरु तो हो सकता है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल गुरु की बात करते हैं तो उसमें मनुष्य शरीर में कुछ ऐसे स्थान हैं जो शक्तियों से भरे हुए होते हैं और साधारणतया हर मनुष्य में वो सोए हुए होते हैं। उनको जगाने की शक्ति जिस गुरु में होती है वही गुरु कहलाने के योग्य होता है। चक्रों का भेद करके तथा शक्ति का संचारण व नियंत्रण करने में पूर्ण सक्षम हो। चक्रों का भेद करके, भेद करना यानी छेद करना। ये जो चक्र हैं इस प्रकार है कि ये जो हमारे किताब है उसमें आपने देखा है कि ये जो हमारा प्रभु तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, इसका ये जो इंसिग्निया है ये कैसे बना हुआ है? ठीक है, इसके सेंटर में 3 लाइनें हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर ये 3 लाइनें हैं, 3, 2 और 3।
इसके बीच में जो सेंटर वाली है, एक में प्राण जाता है, दूसरे से प्राण आता है, और सेंटर वाली जो है ये अंदर कोई कहता है 7, कोई कहता है 8, कोई कहता है 6, कोई कहता है अनगिनत पॉइंट्स हैं जो शक्ति से भरे हुए हैं लेकिन सोए रहते हैं। उनको जगाने की जिस आदमी में शक्ति होती है वही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। अब बात समझ लगी कि नहीं लगी भाई किसी को? शक्तिपात केवल गुरु कृपा द्वारा प्राप्त होता है। ये जो चक्र हैं ये जागृत अपनी मेहनत से साधारणतया नहीं होते, और इनके अगर अपनी मेहनत से किए जाने की कोशिश भी की जाए तो बहुत से गलत मार्ग में ये प्राण चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए जो सक्षम गुरु हैं वही अपनी शक्तिपात से इन चक्रों को जागृत करने में मनुष्य की सहायता करते हैं। यह समझ लेना आवश्यक है कि यथावत गुरु केवल मानव देहधारी जीव मात्र नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म शक्ति है जो इस मानव देह द्वारा कार्यशील है। अब इसमें मनुष्य और गुरु में क्या अंतर हो जाता है? मनुष्य साधारण आदमी है और गुरु मनुष्य भी है और उसमें ब्रह्म शक्ति भी है। गुरु और उसके द्वारा जागृत की जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति अभिन्न है। 4/4/1964 दोपहर को लंच के समय पूज्य भाई साहब जी ने फरमाया, इस मार्ग में केवल विश्वास ही बेड़ा पार करा देता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपने परम पूज्य दद्दा जी महाराज का स्वप्न सुनाया, जिसमें उनको इजाजत ताम्मा मिल गई। उस रात वह देखते हैं कि वह 16 युवतियों के बीच में है। उन्होंने अपने गुरुदेव महाराज लालाजी महाराज का ध्यान किया और यह कहा, यह क्या? परम पूज्य लालाजी महाराज किबला साहिब और मौलवी साहिब का प्रकट होना, लालाजी महाराज का पीठ ठोकना कि बाजी मार ली। यह 16 युवतियां वास्तव में 16 कलाएं हैं। ध्यान किसका और कैसा होना चाहिए? आई डू नॉट नो, पता नहीं इसमें क्या मसलहत है। आप फरमाया करते हैं, इट इज मैटर ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर एंड पेन। आप हमें धार दे रहे हैं और शक्ति तो आप देंगे ही, ताकि हम इस द्वंद्व को सहन कर सकें। 21/1/1964 विचार आया कि क्यों ना ब्रह्मचर्य रखा जावे कुछ समय तक और प्रातः 3 बजे उठा जाए। सब उसकी कृपा पर निर्भर है, जैसे चाहे रखें, केवल विश्वास। 22/1/1964 पिछले रविवार को आचार्य हरिशरण जी प्रश्नों उपनिषद पर व्याख्यान दे रहे थे। यह कह रहे थे, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही जन्म मिलता है। स्वामी दयानंद जी के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी तीव्र इच्छा थी कि भारतवर्ष को ऊपर उठाने की ओर उन्होंने आशय नहीं, यही जन्म लिया होगा। मैंने सोचा कि स्वामी जी के अंतिम शब्द थे, हे दयामय, हे शब्द शक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है,
तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आह, तैने अच्छी लीला की है। उन्होंने ये किस समय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। किस समय ये शब्द कहे? कौन कहेगा, आप बताएगा? जिस समय उनको जहर दे दिया गया और उस जहर में उन्होंने कांच को कूट कर डाल दिया, तो उनका खाना बनाने वाला ही था जिसने जहर दिया था, तो उसको उन्होंने धन की पोटली देकर उसे कहा वो भाग जाता, क्योंकि और किसी भी किस्म का जहर उनको दिया जाता तो स्वामी जी में इतनी शक्ति थी कि वो उसको उल्टी करके निकाल देते थे। लेकिन ये जो कंकरियां थी कांच की, इन्होंने उनकी सारी आंतड़ियां फाड़ दी। तो उस समय उनके मुंह से ये उच्चारण निकला कि हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। तो कितनी जबरदस्त सहन शक्ति के वो मालिक रहे होंगे। क्यों भाई, अब किसी को कोई चीज पूछनी है, जितने लोग सत्संग में बैठे हैं, कि आगे चलें? क्योंकि R.S. अग्रवाल साहब जो थे, ही वॉज ए वेरी स्टांच आर्य समाजिस्ट। वो आर्य समाज के भी सेक्रेटरी थे और अखिल भारतीय संत मत सत्संग के भी तो वो हर कोई बात जो कोई आती थी उसको पूर्णतया अपनी बुद्धि के मुताबिक तोल लेते थे कि दरअसल ये चीज कहाँ तक सही है। तो कोई भी चीज जो भी उन्होंने लिखी है वो अनुभव के ऊपर खड़ी है। तो इन लाइनों को जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत समझ आ जाएगी कि एक्चुअली ये विद्या क्या है। क्योंकि सारा अभ्यास जो है, ये 3 लाइनें जो अभी हमने बताई हैं, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में, जिनको अभी तक कोई मेडिकल साइंस प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग हमारे इस सत्संग में आते हैं या दुनिया भर के सभी सत्संगों में जाते हैं, उन सभी सत्संगों का आधार जो है वो यही चक्र हैं, जिन चक्रों के एक्टिवेट होने से, जागृत होने से, काम करने से मनुष्य में शक्तियों का उच्चारण होता है, पैदा होती हैं। लेकिन अगर गलत तरीके से हो जाए तो आदमी को बड़ा नुकसान भी पहुंचाती हैं। आगे उन्होंने सब द्वार खुलवा दिए थे और यह आदेश दिया कि कोई सम्मुख खड़ा ना हो, अतः उसमें वासना कैसे रह सकती है? कामनाएं उसमें रहती हैं जिसमें विश्वास की कमी हो। 23:1-64 ध्यान में ख्याल। जब यह आत्मा शुद्ध और चेतन है, उसका अंशी है, तो कर्म रूपी गिलाफ कैसे लग जाता है और फिर वह संसार चक्र में फंस जाता है। क्या जिस प्रकार नदी रिपल्स होते हुए भी समुद्र की ओर चली जा रही है और अंत में उसी में समा जाती है,
क्या हम भी उसी प्रकार ईश्वर में लीन हो जाते हैं और जिस प्रकार समुद्र का जल बाष्प बनकर फिर वर्षा द्वारा पृथ्वी पर आता है, क्या हम भी उसी प्रकार आते हैं? 26:164। ये बात समझ लगी भाई, पिछली लाइन क्यों राजू? ये प्रश्न है इनका, है प्रश्न ही है जी। क्या? ये जैसे जल सूख कर चला जाता है उसी प्रकार क्या हम भी दोबारा आते हैं? रिपल्स का क्या अर्थ है? ये टेढ़ा मेढ़ा। ओ नो ब्रदर, पानी में देखा बुलबुले उठते हाँ हैं, जी। उसे रिपल्स कहते हैं। तो कहता है जिस तरीके से दरिया चलता जाता है उसमें रिपल्स उठती रहती हैं, उसके बावजूद भी एक दिन वो जाकर समुद्र में, उसी तरीके से मनुष्य संसार में आता है, उसमें ये कर्म रूपी इच्छाएं पैदा होती हैं, वो कर्म करता हुआ भी उसमें लीन नहीं होता। क्यों? रिपल्स जो है साथ साथ चलती रहती हैं, साथ साथ डिजॉल्व होती जाती हैं, फिर नई रिपल्स होती हैं और फिर आदमी ऐसे ही चलता चलता एक दिन समुद्र में जाकर लीन हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जो है वो अगर अध्यात्म में लीन है तो वो डेवलप भी करता है और आगे भी बढ़ता है। तो देयर इट बिकम्स टू वे ट्रैफिक, डेवलप भी करना है और आगे भी बढ़ना है। क्यों भाई, किसी को कुछ पूछना है कि जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है वो क्लियर हुआ है कि नहीं? नहीं तो फिर आज का काम समाप्त करें। क्यों नीरज भाई, पूछ ले सबसे। किसी को कुछ पूछना है? आवाज आ रही है ना सबको? ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओम। कर दें बंद? कर दें। चलो, क्या करना चाहिए?